स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति कहानी संसार में। नमस्कार। ये कहानी है उस आस्था की जहां इंसान हार जाता है लेकिन भगवान नहीं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान चमत्कार दिखाते हैं। एक सच्ची पुकार और भगवान खुद चलकर आ जाते हैं। उस रात जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। कहते हैं सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान आखिरी उम्मीद लेकर जाता है भगवान के दरबार में। राजस्थान की तपती रेत पर एक ऐसा ही दरबार है जहां खाली झोली लेकर आने वाला भरी गोद लेकर लौटता है। ये स्थान है भैरू धाम, मेहरू खुर्द, राजस्थान, जहां विराजते हैं लाल धागे सरकार। कहते हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है, जहां सिर्फ सच्चे मन से लाल धागा बांध लेने से अधूरी गोद भी भर जाती है। दिल्ली के एक छोटे से घर में रहती थी कविता। शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। कविता और उसके पति हर बड़े डॉक्टर के पास जा चुके थे, दिल्ली, जयपुर, मुंबई तक। एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अब उम्मीद छोड़ दीजिए। ये सुनते ही कविता वहीं जमीन पर बैठ गई। घर में सास के ताने, हमारा वंश खत्म कर दिया। रिश्तेदार हंसते, 12 साल हो गए, अब क्या होगा। हर रात कविता आसमान को देखती, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली, राजस्थान में एक जगह है लाल धागे सरकार, जहां बिना जाए भी अखंड ज्योत जलाने से मनोकामना पूरी हो जाती है। कविता की आंखों में सालों बाद एक उम्मीद जगी। उसने उसी दिन घर में एक दीपक जलाया। हे लाल धागे सरकार, अगर आप सच में हैं तो मेरी गोद भर दो। आंखों से आंसू गिरते रहे और दीपक लगातार जलता रहा। तभी कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई। कविता चौंक गई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कहते हैं जब भगवान संकेत देते हैं तो वो सीधे नहीं बोलते, वो एहसास बनकर आते हैं। और कविता की जिंदगी में अब वही एहसास उतरने लगा था। कमरे में फैली वो खुशबू कोई साधारण खुशबू नहीं थी। वो ना अगरबत्ती की थी, न फूलों की। कविता इधर उधर देखने लगी, ये कहाँ से आ रही है। उसकी नज़र उस दीपक पर पड़ी जो पिछले 3 दिन से लगातार जल रहा था। अजीब बात ये थी, उसमें डाला गया तेल खत्म ही नहीं हो रहा था। कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही संकेत है। वो तुरंत दीपक के सामने बैठ गई। हे लाल धागे सरकार, अगर ये आपकी कृपा है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात कविता को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सपना देखा, वो एक रेगिस्तान में खड़ी है, चारों तरफ रेत ही रेत। दूर एक मंदिर दिखाई देता है जिसके ऊपर लाल झंडा लहरा रहा है। उसे ऐसा लगा कोई उसे बुला रहा है, आओ तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। कविता उस मंदिर की ओर दौड़ने लगी, नंगे पैर, बिना रुके। जैसे ही वो पास पहुंची, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक लाल धागा चमक रहा था। एक आवाज गूंजी, विश्वास रखो, लाल धागा बांधो। अचानक कविता की आंख खुल गई। उसकी सांसें तेज थीं। ये सपना था या संकेत। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया, मैं राजस्थान जाऊंगी, मैं खुद लाल धागे सरकार के दरबार में जाऊंगी। जब उसने घर में बताया, सब हंसने लगे। अब मंदिरों में जाने से बच्चा होगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब भगवान क्या करेगा। कविता चुप रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। उसने अकेले ही राजस्थान जाने का फैसला कर लिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में उम्मीद थी। हे लाल धागे सरकार, मैं आ रही हूं, खाली नहीं लौटूंगी। उसे नहीं पता था कि वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहते हैं हर किसी को भगवान के दरबार में बुलावा नहीं आता, लेकिन जिसे बुलावा आ जाए उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। और कविता अब उस पवित्र स्थान की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन धीरे धीरे राजस्थान की धरती में प्रवेश कर रही थी। खिड़की के बाहर रेत, धूप और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरी, गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया।
लेकिन इस बार वो नहीं डरी। दूर एक ऊंचा सा मंदिर दिखाई दिया, जिसके ऊपर लाल झंडा लहरा रहा था। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। यही है लाल धागे सरकार का दरबार। जैसे जैसे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसका दर्द हल्का हो रहा था। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लिए थे। कुछ औरतें लाल धागा बांधकर रो रही थीं। कविता ने सोचा, ये सब खाली नहीं आए होंगे, इनकी भी कोई अधूरी कहानी रही होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और माता के चरणों में बैठ गईं। हे लाल धागे सरकार, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। तभी एक बुजुर्ग पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, ये लाल धागा ले लो, मन से मान लो और विश्वास रखो। कविता ने कांपते हाथों से वो लाल धागा लिया। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे उस धागे को बांध लिया। हे सरकार, अगर आप सच में हैं तो मेरी गोद भर दीजिए। जैसे ही उसने धागा बांधा, मंदिर की घंटियां तेज बजने लगीं। एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। कविता डर गई, लेकिन उसके अंदर अजीब सी शांति थी। उसी समय उसके हाथ में बंधा धागा हल्का सा गर्म होने लगा। कविता की आंखें फिर से भीगने लगीं। मुझे पता है, आपने मेरी सुन ली है। कुछ समय बाद कविता घर लौट आई। दिन बीतने लगे, लेकिन इस बार वो बेचैन नहीं थी। एक दिन उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। क्या ये वही है? लेकिन जो आगे होने वाला था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन हर खुशी के साथ एक परीक्षा भी छुपी होती है। और कविता की जिंदगी में अब वही समय आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद कविता ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव हो रहा है। कमजोरी, थकान, हल्का चक्कर। उसका दिल धड़कने लगा। क्या ये वही है? लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही कविता की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं बैठ गई। लाल धागे सरकार, आपने मेरी सुन ली। जब वो घर पहुंची, पूरा घर खुशियों से भर गया। सास जो पहले ताने देती थी, आज उसे गले लगा रही थी। दिन बीतने लगे, घर में हंसी लौट आई। कविता हर दिन मंदिर में दिया जलाती। हे सरकार, ये आपकी कृपा है। लेकिन 7वें महीने में एक रात कविता को अचानक तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाने लगी, आह! घर वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति बहुत नाजुक है, माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। ये सुनते ही कविता का दिल टूट गया। उसने आंखें बंद की। हे लाल धागे सरकार, इस बार मत छीनना। उसी समय अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी फैली। मशीनें अजीब आवाज करने लगीं। डॉक्टर चौंक गए, ये क्या हो रहा है? और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ न पाया। कहते हैं, जब जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह जाता है, तब चमत्कार जन्म लेते हैं। और आज कविता की जिंदगी में वही पल आ चुका था। अस्पताल के उस कमरे में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे, नर्सें मशीनें संभाल रही थीं। मशीन की आवाज तेज हो रही थी, पल्स गिर रही है। बाहर कविता का पति हाथ जोड़कर खड़ा था। भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लो। डॉक्टर बाहर आया और धीरे से बोला, अब सब भगवान के हाथ में है। उसी समय राजस्थान के उस पवित्र स्थान पर, भैरू धाम में, मंदिर के अंदर दीपक अपने आप तेज जलने लगे। घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। अस्पताल में बेहोशी की हालत में भी कविता के होंठ हिल रहे थे। हे लाल धागे सरकार, आपने मुझे ये खुशी दी है, अब इसे छीन मत लेना। उसी पल कमरे में एक तेज रोशनी फैली। डॉक्टर चौंक गए। ये लाइट कहाँ से आ रही है? मशीन अचानक स्थिर होने लगी। रुको, पल्स वापस आ रही है। और अगले ही पल एक नन्ही सी किलकारी पूरे कमरे में गूंज उठी।
बच्चा जिंदा था। डॉक्टर हैरान थे। ये मेडिकली पॉसिबल नहीं था, ये सिर्फ चमत्कार है। धीरे धीरे कविता को होश आया। उसने अपने बच्चे को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा बच्चा, माँ, आपने मेरी लाज रख ली। उसी समय भैरू धाम में लाल धागा हल्का सा हिलने लगा, जैसे सरकार कह रहे हों, मैंने सुन ली। कुछ दिनों बाद कविता अपने बच्चे को लेकर घर लौटी। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कहते हैं जब भगवान देते हैं तो बहुत देते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा लेते हैं तो पूरी ताकत से लेते हैं। और कविता अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था। कविता का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो हर पल उसे सीने से लगाए रखती। मेरी दुनिया अब तू ही है। लेकिन एक रात बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। कविता घबरा गई। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की और चेहरा गंभीर हो गया। बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसे गंभीर बीमारी है। ये सुनते ही कविता का दिल टूट गया। हे भगवान, अब फिर से क्यों? इलाज शुरू हुआ। पैसे खत्म होने लगे, उम्मीद टूटने लगी। हर रात कविता अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती। एक दिन उसने फिर से दिया जलाया। हे लाल धागे सरकार, आपने मुझे ये बच्चा दिया है, अब इसे बचा भी लीजिए। उस रात उसे फिर वही सपना आया। वो फिर उसी रेगिस्तान में थी। इस बार लाल धागा टूटता हुआ दिखाई दिया। कविता डर गई। नहीं, ऐसा मत करना। तभी आवाज आई, विश्वास कमजोर मत होने देना। कविता की आंख खुल गई। ये परीक्षा है, मुझे हारना नहीं है। इस बार उसने एक बड़ा फैसला लिया। मैं फिर से जाऊंगी भैरू धाम। अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर वो निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि इस बार जो चमत्कार होगा वो पहले से भी बड़ा होगा। कहते हैं जब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद भी भगवान के चरणों में रख देता है तो वहां से चमत्कार शुरू होता है। और कविता अब उसी मोड़ पर खड़ी थी। गर्मी से तपती हुई राजस्थान की उस धरती पर कविता अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए फिर से भैरू धाम पहुंची। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मंदिर के अंदर घंटियां बज रही थीं, लोग जयकारे लगा रहे थे। कविता सीधे लाल धागे सरकार के सामने गिर पड़ी। हे सरकार, इस बार मैं खाली नहीं जाऊंगी। आपने मुझे ये बच्चा दिया है, अब इसे मुझसे मत छीनो। उसके बच्चे की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। लाल धागा तेज चमकने लगा। कविता रोते हुए बोली, मुझे पता है आप यही हैं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। एक आवाज गूंजी, कविता, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, लेकिन हर चमत्कार एक आखिरी परीक्षा के बाद मिलता है। कविता ने तुरंत कहा, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे बच्चे को जीवन दे दो। उसी पल मंदिर रोशनी से भर गया। कविता के हाथ में बच्चे की उंगलियां हिलने लगीं। मेरा बच्चा। उसकी सांसें वापस चलने लगीं। मंदिर में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। लाल धागा धीरे धीरे शांत हो गया। कविता जमीन पर गिरकर रोने लगी। धन्यवाद सरकार। कुछ समय बाद उसका बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। अब दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई कहता, लाल धागे सरकार सच में चमत्कार करते हैं। कविता अपने बच्चे के साथ हर साल वहां जाती। जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां से भगवान काम शुरू करते हैं। और जहां विश्वास सच्चा हो, वहां चमत्कार होना तय है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति हर असंभव को संभव बना सकती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय लाल धागे सरकार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति कहानी संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय लाल धागे सरकार। ऐसी ही और चमत्कारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दें। हम रोज आपके लिए नई भक्ति कहानी लेकर आते हैं।